नमस्कार, मैं प्रगट सिंह और आज मैं बात करूंगा एनवायरनमेंट के बारे में और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है कि इसको लेके हमारे धर्म में क्या है। जैसे मैं सिख धर्म से हूं तो मैं कुछ आज अपने धर्म के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ना कि प्रीचर। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ जो शब्द जो हैं गुरबाणी के वो मुझे ना भी याद हों, लेकिन उसका सार क्या है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिखिज्म में क्या है कि गुरु नानक देव जब आए तो उन्होंने तीन का कंसेप्ट नहीं दिया। उन्होंने सिंगल एक ओंकार एक का कंसेप्ट दिया, और जिसको अगर हम समझे तो सगुण, और निर्गुण में समझे तो निर्गुण विचारधारा को उन्होंने अडॉप्ट किया। और उसमें भी ब्रह्म से भी आगे जाते हुए उन्होंने पार ब्रह्म की बात की। और अगर हम बात करते हैं गुरबाणी की, और गुरबाणी में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें बरसात का भी जिक्र है। जैसे एक शब्द है कि मेह पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया, कि बारिश की कितनी भूमिका है हमें खुश करने में। परमेश्वर जब बारिश करता है तो कण कण में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसके बाद गुरबाणी में ऋतुओं का जिक्र है। सावन सरसी कामनी, चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रंगा सच रंग, एको नाम आधार। इसमें ऋतुओं का जिक्र है। खास करके बसंत ऋतु का बहुत जिक्र है। गुरु ग्रंथ साहब में जो बसंत की वार है स्पेशल, उसमें महल्ला 5, उसमें एक शब्द है कि हर का नाम त्याग के हो हरया पाई, कर्म लिखन ते पाइये ए रुत सुहाई। जिसमें मतलब कि बसंत ऋतु की विशेषता बताई गई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सिख हो जो एक बहुत फेमस कोट है, शब्द है, जिसमें पूरे का पूरा एनवायरमेंट पे ही गुरु नानक देव जी ने कहा। और सबको याद होगा, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेले सगल जगत। जिसमें पवन को गुरु कहा गया है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, कि पवन जो है वो गुरु के समान है, क्योंकि वायु जो पवन है उसके बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी। हर एक चीज़, यहाँ तक कि जब हम आवाज़ भी सुनते हैं वो भी साइंटिफिकली ये प्रूव होता है कि वो ट्रैवल करती है हवा के जरिए, हमारे कान तक पहुँचती है और हमें सुनाई देता है। तो हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, अभी कोरोना काल में तो पता ही है कि कितनी ज़रूरत है हमें ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सी मतलब कि जिसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबका अपना अपना रोल है। तो हवा को मतलब कि बहुत अहमियत दी गई है गुरबाणी में। पवन गुरु पानी पिता, और पानी जो है, जो जल है, उसको पिता के समान कहा गया है। और माता तरत महत, और माता धरती को माता कहा गया है। और उसको महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी मिला है कि जो दुनियावी माता है, जैसे हमारी माँ है, वो जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारे साथ रहे। कई बार ऐसे भी हैं बच्चे पैदा होते ही माँ की मृत्यु हो जाती है। कोई ऐसा हो जाता है कई बार, दुर्भाग्य है। और लेकिन ये माता ऐसी है कि जो तीनों तरह के, चाहे वो जल में पैदा हुई कोई चीज़ है, चाहे वो आसमान में वायु में, चाहे धरती पे कहीं भी कोई भी चीज़ है जो सृष्टि में है, वो जब खत्म होती है तो सभी चीज़ों को अपनी गोद में ले लेती है। इसलिए इसको माता कहा गया है। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। इसके अलावा और भी गुरु नानक देव जी ने आशा की वार जो है उसमें भी पानी का बहुत महत्व बताया कि पहला पानी जो है जित हरया सब कोय। इसका मतलब यह है कि पानी इतना जरूरी है कि हर चीज को सरसब्ज कर देता है, चारों तरफ आपके हरियाली भर देता है, मन को चाव से भर देता है। तो जो फिलॉसफी, जो सिख फिलॉसफी या कह सकते हैं जो सिखिज्म या गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि जो प्रदूषण है वो इस फिलॉसफी के अगेंस्ट है। अगर आप हवा को, धरती को या पानी को आप गंदा करते हो तो एक तरीके की आप धर्म के विरुद्ध चल रहे हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और, पवन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी, ये एक और शब्द है जिसमें ये कहते हैं कि पूरे का पूरा जो हरि ने खुद इनको बनाया है और उसी में उनका निवास है। ईश्वर का निवास इन सभी में है, तो इसलिए इन सबको आप खराब मत कीजिए। जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं।
और वहाँ पर बाग लगाए जाते हैं, बागवानी लगाई जाती है, बहुत फल फूल लगाए जाते हैं, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। तो उसके पीछे भी यही फिलॉसफी है। वो ये मानते हैं कि गुरबाणी के अनुसार ये है कि जहाँ पर कुदरती नज़ारा है, नेचुरल, या पेड़ पौधे हैं या हरियाली है, तो वहाँ ईश्वर का निवास होता है। इसमें शब्द भी है कि नानक सच दातार शिनाखत कुदरती, कि जहाँ पर कुदरत है वहीं उनकी शिनाखत होती है, वहीं वो मिलते हैं। और एक और गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है कि बलिहारे कुदरत वसया। तो इसमें भी यही है कि कुदरत जो है, जहाँ पर अगर आपके आसपास हरियाली है और पेड़ पौधे हैं, आप नेचर को अच्छे से संभाल के रखते हो, तो वहाँ उस कुदरत में ईश्वर का निवास होता है। और सख्त मनाही है कि किसी भी तरीके से ये आपके परिवेश में वायु को, जल को, धरती को, इनको खराब मत करें। अगर आप खराब करते हैं तो एक तरीके से आप ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक जो कम शब्दों में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और भी डिटेल बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।